नहीं लगा सका कोई उसके कद का अंदाजा। वो आसमान था मगर सर झुका के चलता था। ऐसी ही शख्सियत थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अब नहीं रहे। एक बार सुषमा स्वराज ने उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने एक शेर पढ़ा। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रही थी मोदी जी की सरकार में, और उन्होंने पढ़ा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तो उर्दू के बहुत अच्छे जानकार मनमोहन सिंह, ध्यान रखना हिंदी नहीं जानते थे मगर उर्दू जानते थे, और उन्होंने एक शेर पढ़ा कि माना कि मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, माना कि मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, मगर तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। मनमोहन सिंह 1932 में जन्मे। पाकिस्तान के पंजाब में उनका जन्म हुआ, और जब भारत का बंटवारा हुआ तो वो शरणार्थी के तौर पर भारत वाले पंजाब यानी कि अमृतसर में आ गए, और उसके बाद उन्होंने अपनी जीवन शुरू किया। कौन सोच सकता था कि एक जिंदगी की जद्दोजहद से लड़ रहा एक बच्चा, 14-15 साल के बच्चे थे जब वो भारत आए, वो बच्चा भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। योग्यता के आधार पर, टैलेंट के आधार पर अगर कुछ चंद गिने चुने एग्जाम्पल लिए जाएं जो अपने दम पर, अपने टैलेंट पर बहुत ऊंची पोस्ट पर पहुंचे, उनमें अंबेडकर एक होंगे, उनमें मनमोहन सिंह एक होंगे, उनमें अब्दुल कलाम साहब एक होंगे। और हमें अपनी पीढ़ी पर, आने वाली पीढ़ी पर गर्व होगा। हमें अपने आप पर गर्व है कि हमने मनमोहन सिंह को देखा है, हमने अब्दुल कलाम को देखा है। अगर पुरानी पीढ़ियां गांधी के नाम पर गर्व महसूस करती हैं तो हम मनमोहन सिंह के नाम पर, हम अब्दुल कलाम के नाम पर, क्योंकि हमारी पीढ़ी के लोग हैं। मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स हासिल की इकोनॉमिक्स में। उसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज से, लंदन का स्कूल कैम्ब्रिज से, और जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने डीलिट की उपाधि दी। बड़े ज्ञानी आदमी। और ऐसे नॉलेज वालों की तलाश सबको रहती है। ध्यान रखना, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका सम्मान हमेशा था, है और रहेगा। आने से पहले 500 साल बाद भी केवल योग्य व्यक्तियों का सम्मान होगा, और पहले भी होता था। अंबेडकर इसका एग्जाम्पल है, और मनमोहन सिंह आज के दौर में एक एग्जाम्पल है। तो मनमोहन सिंह ने 1971 से अपनी राजनीति शुरू की, और उसके बाद धीरे धीरे लगभग सभी महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया। इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के तौर पर काम किया, और सबसे बड़ा काम इनका 1991 का उदारीकरण। किस्सा यह है कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस की तरफ से थे लेकिन कांग्रेस के घर से नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव के सामने समस्या ये थी कि उससे पहले जो सरकार थी, चंद्रशेखर एक हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनकी सरकार गिरने के बाद अचानक उनको सरकार संभालनी पड़ी, और उनको पता लगा कि देश में बहुत बुरे हालात हैं, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। केवल 15 दिन का हमारे पास राशन बचा हुआ है, 15 दिन का हमारे पास पैसा बचा हुआ है, और ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की हमको तलाश थी जो इस अर्थव्यवस्था को ऊपर ला सके, और नाम सुझाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह को फोन किया जाता है कि आपको वित्त मंत्री पद के लिए चुनना चाहते हैं, वित्त मंत्री आपको बनाना चाहते हैं। मनमोहन सिंह को जब ये पता चला फोन पर तो उनको मजाक लगा कि यार, मैं ऐसा व्यक्ति जो कोई नेता नहीं है, मैं आरबीआई के गवर्नर रहा हूं, मैं मुख्य आर्थिक सलाहकार रहा हूं, योजना आयोग का अध्यक्ष रहा हूं, लेकिन मैं वित्त मंत्री, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं वित्त मंत्री कैसे बन सकता हूं। तो उन्होंने फोन काट दिया, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद दोबारा फोन किया गया पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि बिल्कुल मजाक नहीं है, सच है, आपको वित्त मंत्री बनाया जा रहा है आपकी योग्यता के दम पर। और उनको बनाया गया वित्त मंत्री। उनसे कहा गया कि देखो आप कुछ भी करिए लेकिन अर्थव्यवस्था को ऊपर लेकर आइएगा, और कहा गया कि आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपका जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो सफल होता है तो उसका क्रेडिट सरकार लेगी, लेकिन असफल होता है तो उसका सारा ढीला आप पर फोड़ा जाएगा, आप इसके जिम्मेदार होंगे। मनमोहन सिंह ने रिस्क लिया, और मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीति अपनाई। एलपीजी, एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। यानी कि लिबरलाइजेशन का मतलब था उदारीकरण, सरकार थोड़ी सी उदार हुई।
पहले क्या होता था कि सरकार हर चीज के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था। एक किस्सा अगर मैं बताऊं, इन्फोसिस कंपनी है, बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, और उसके मालिक जो थे वो कंप्यूटर लाना चाहते थे भारत में। तो भारत में कंप्यूटर लाने के लिए उन्हें 3 साल दिल्ली के चक्कर लगाने पड़े, मतलब परमिशन ही नहीं मिलती थी। एक विदेश से कोई चीज हम मंगा रहे हैं उसके लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी और बड़ी मुश्किल हुआ करता था। इसके अलावा दूसरे देशों की कंपनियां हम भारत में आने नहीं देना चाहते थे। उसकी वजह क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने इतने सालों तक हम पर राज किया, हमें डर था कि ऐसे दूसरी कंपनी अगर हमारे देश में आएंगी शायद फिर से अधिकार ना हो जाए। और जो है ये डर जायज भी था, लेकिन मनमोहन सिंह ने कहा कि आप जो है चिंता मत कीजिएगा, ये चीजें सुधार लाएंगे। और विदेशी कंपनियों को भारत में एक शर्त पर आने का मौका दिया गया कि वो 100% शेयर होल्डर नहीं होंगी, 49% शेयर होल्डर होंगे। 49% हिस्सा उनकी हिस्सेदारी उनकी होगी, लेकिन 51% हिस्सेदारी हमारे भारत की किसी कंपनी की होगी। जैसे एक एग्जाम्पल उसका बताते हैं कि आपने एक विदेशी कंपनी भारत में आई जिसका नाम था होंडा, तो वो कितने परसेंट शेयर होल्डर हो सकती थी? 49%। और एक भारत की कंपनी ने उसका साथ दिया, भारत की कंपनी उसकी हिस्सेदार हुई जिसका नाम था हीरो, और इस तरह बनी हीरो होंडा। हीरो कंपनी भारत की, होंडा विदेशी कंपनी। हीरो का 51% शेयर होल्डर और विदेशी कंपनी का 49%। ऐसे ही एक कंपनी थी सुजुकी जो भारत में आई, तो भारत में उस कंपनी की जो है एक हेल्पर या कह सकते हैं उसकी पार्टनर बनी मारुति, और इस तरह बना मारुति सुजुकी। तो अच्छा दिमाग लगाया था कि 100% होल्डर नहीं होगी, और भारत में विदेशी कंपनियां आने लग गई। तो विदेशी कंपनियां आने से भारत को रोजगार मिलने लग गया। भारत के लोगों को जब रोजगार मिलने लग गया तो उनकी इनकम बढ़ने लगी। उनकी इनकम बढ़ने लगी तो भारत के राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम बढ़ने लगी और जीडीपी बढ़ने लगी, और जीडीपी लगातार ग्रोथ होने लगी, और हमारी अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई थी वो एकदम से ठीक होने लग गई। इस तरह से इसको कहते हैं एलपीजी सिस्टम। 1991 में ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। 1991 में एलपीजी सिस्टम को कौन लेकर आया था? इसको लेकर आए थे मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री रहते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। बहुत बेहतरीन कार्यकाल चला उनका। जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी तो विपक्ष के प्रमुख नेता भी रहे, लेकिन जब 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के बाद, ये भी कहते हैं इनको एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री थे। क्यों थे एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री? दरअसल जब यूपीए यानी कि कांग्रेस की सरकार आई, गठबंधन की सरकार थी, जिसको यूपीए सरकार कहते हैं, और तब सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय था। लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री हो। वजह क्या थी? कि उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उनके पिताजी राजीव गांधी की हत्या हुई, तो वो नहीं चाहते थे कि एक और हत्या हो जाए। खतरा था, डर था। यदि राजीव गांधी जिद पड़ गए कि सोनिया गांधी यानी कि उनकी मां प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, हालांकि सोनिया गांधी चाहती थी, तो सबकी जिद, और सारे ज़्यादा से ज़्यादा सांसद भी चाहते थे कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बने। तो ये किस्सा कुछ ऐसे हुआ कि लोगों ने कहा कि चलो गांधी की तरह सोनिया गांधी का हाल है। गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन उनके पास एक आदमी था जिसे वो प्रधानमंत्री बना सकते थे अपनी जगह पर, वो थे नेहरू जी। लेकिन सोनिया गांधी के पास तो नेहरू भी नहीं है, वो किसको प्रधानमंत्री बनाया? इसलिए कि उनको नेहरू ढूंढना मुश्किल काम है। उन्होंने नेहरू के रूप में एक व्यक्ति को ढूंढा जो नॉलेज के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार हुआ, और वो व्यक्ति था मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 2004 से 2009 तक पहले कार्यकाल में उन्होंने इतने बेहतरीन काम किए, जिसमें आरटीआई लेकर आना, सूचना का अधिकार 2005 में, जो क्या कहता था सूचना का अधिकार? आप किसी भी अधिकारी, किसी नेता के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि उसने क्या कार्य किया है। जैसे मान लेते हैं एक प्रधान है, तो प्रधान ने क्या गांव में कार्य किया है, इसकी जानकारी आप आरटीआई के जरिए ले सकते हो। कितना पैसा आया, कितना पैसा लगाया, कितना पैसा खाया, हर चीज की जानकारी उसे मिल सकती है। बहुत बेहतरीन एक अधिनियम लेकर आए आरटीआई मनमोहन सिंह 2005 में। 2006 में नरेगा लेकर आए, जिसको 2009 में मनरेगा कहा गया, और मनरेगा 100 दिन का ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना थी। विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना लेकर आए मनमोहन सिंह। तो अब उनका मुकाबला कैसे कर सकते थे? और उसके बाद इसके अलावा राइट टू एजुकेशन 2010 में लागू हुआ, 2009 में आया। राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, मनमोहन सिंह लेकर आए। 2004 से 2009 बहुत बेहतरीन सरकार रही। 2009 से जब दूसरा